बारिश हल्की हल्की हो रही थी। सड़क की लाइटें भीग चुकी थीं। कांच से बनी शहर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसकी शर्ट फटी हुई थी, कॉलर घिस चुका था, जूते पुराने थे जिनके तलवे किनारों से उखड़ रहे थे। लेकिन उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो ऐसे पकड़कर खड़ा था जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसने बिल्डिंग की ओर देखा, ऊंची, चमकदार, ठंडी और डरावनी। उसने गहरी सांस ली। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कदम आगे बढ़ गए। जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, गार्ड ने हाथ आगे कर दिया। कहाँ? इंटरव्यू है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, हंसा। यहां इंटरव्यू देने लोग कार से आते हैं, तुम जैसे नहीं। रवि ने जेब से मुड़ा तुड़ा इंटरव्यू कॉल लेटर निकाला। गार्ड ने ध्यान से देखा, चेहरा थोड़ा बदला। ठीक है, जाओ, लेकिन अंदर कुछ ढंग का बोलना, यहां बड़े लोग काम करते हैं। रवि कुछ नहीं बोला, बस अंदर चला गया। अंदर एसी की ठंडी हवा थी, चमकता फर्श, कांच की दीवारें, सूट पहने लोग, तेज कदम, महंगी खुशबू और बीच में फटी शर्ट वाला रवि। लोग घूर रहे थे। गलत जगह आ गया क्या? एचआर बिना कोई भी बुला लेते हैं। रवि ने सब सुना, चेहरा शांत रखा। रिसेप्शन पर पहुंचा। नाम? रवि कुमार। बैठिए। वो कुर्सी के कोने पर बैठ गया, जैसे पूरी तरह बैठने का अधिकार भी उसका नहीं था। ऊपर के केबिन में बैठी थीं आर्या मल्होत्रा, 26 साल की, कंपनी की मालिक। पिता की मौत के बाद जब उसने कंपनी संभाली थी, लोगों ने कहा था, लड़की है, कंपनी डूब जाएगी। लेकिन उसने हर टेंडर जीता, हर डील बंद की, हर आलोचना का जवाब रिजल्ट से दिया। एचआर अंदर आया। मैम, एक कैंडिडेट है, थोड़ा अलग है। क्वालिफिकेशन? आईआईटी टॉपर, एआई स्पेशलिस्ट। आर्या ने बिना सोचे कहा, भेजो उसे। दरवाजा खुला, रवि अंदर आया। बैठिए। कुछ सेकंड खामोशी। आर्या ने सीधा पूछा, तुम आईआईटी टॉपर हो तो ये हालत क्यों है? रवि ने नजरें झुकाईं, फिर धीरे कहा, पापा कैंसर से थे, इलाज में घर बिक गया। फीस भरने के लिए रात में काम करता था। आज शर्ट प्रेस करवाने के पैसे नहीं थे। कमरे में सन्नाटा। आर्या उसे देखती रही। ठीक है, अगर तुम सच में काबिल हो तो साबित करो। उसने लैपटॉप घुमाया। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 6 महीने से अटका है, सॉल्व इट। अभी? हाँ, अभी। बाहर पूरा ऑफिस कांच से देख रहा था। सीनियर मैनेजर मनोज कपूर धीमे से बोला, मैम इमोशनल हो गई हैं। रवि बैठ गया। कीबोर्ड पर उंगलियां तेज चल रही थीं। 2 घंटे बिना रुके। फिर उसने कहा, मैम, आपकी टीम गलत दिशा में काम कर रही है। कमरा चुप। समस्या कोड में नहीं, मॉडल में है। उसने पूरा आर्किटेक्चर बदलकर समझाया। अगर ये लागू किया जाए तो लागत 30% कम होगी। मनोज भड़क गया, तुम हमें सिखाओगे? रवि शांत, नहीं सर, बस सुधार बता रहा हूं। 3 दिन बाद रवि को प्रोजेक्ट लीड बना दिया गया। पूरा ऑफिस हैरान। फटी शर्ट वाला लड़का बॉस? कुछ लोग जलने लगे, लेकिन रवि काम में डूब गया। वो रात तक रुकता, कभी शिकायत नहीं, कभी बहाना नहीं। 3 दिन बाद जब रवि को प्रोजेक्ट लीड बनाया गया तो ऑफिस का माहौल ऊपर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। कुछ लोग उसे बधाई दे रहे थे, कुछ लोग मुस्कुराकर हाथ मिला रहे थे, और कुछ लोग मन ही मन जल रहे थे। मनोज कपूर अपने केबिन में बैठा था। टेबल पर मुट्ठी मारते हुए बोला, एक लड़का जो कल तक गेट पर खड़ा था, आज मुझे रिपोर्ट करेगा। उधर रवि को अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास था। उसने उसी शाम पूरी टीम को मीटिंग रूम में बुलाया। मैं यहां किसी की जगह लेने नहीं आया हूं, उसने शांत आवाज में कहा। मैं यहां कंपनी को आगे बढ़ाने आया हूं। अगर आप सब साथ देंगे तो हम ये प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करेंगे। कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ चुप रहे। अगले कुछ हफ्तों तक रवि दिन रात काम करता रहा। घर जाकर भी लैपटॉप बंद नहीं करता। उसकी मां अक्सर पूछती, बेटा इतना काम मत कर, सेहत भी जरूरी है। रवि मुस्कुरा देता, मां, अभी रुक गया तो फिर वही पुराना कमरा रह जाएगा। उधर ऑफिस में मनोज धीरे धीरे अपना जाल बुन रहा था। वो टीम के कुछ सदस्यों से कहता, देखना ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। थ्योरी और किताबें अलग होती हैं, असली बिजनेस अलग। प्रोजेक्ट का पहला बड़ा प्रेजेंटेशन दिन आ गया। बोर्ड मेंबर्स, इन्वेस्टर्स और आर्या सब मौजूद थीं। रवि ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की। पहले 5 मिनट सब ठीक चला, लेकिन अचानक स्क्रीन पर गलत डेटा दिखने लगा। ग्राफ उल्टे थे, नंबर मेल नहीं खा रहे थे। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मनोज ने हल्की आवाज में कहा, मैंने कहा था, अनुभव चाहिए। रवि कुछ देर के लिए चुप रह गया,
लेकिन उसने खुद को संभाला। मैम, मुझे 10 मिनट दीजिए। मीटिंग थोड़ी देर के लिए रोकी गई। रात को जब सब जा चुके थे, आर्या अपने केबिन में बैठी थी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने आईटी टीम को सर्वर लॉग्स निकालने को कहा। रात 1:43 पर डेटा बदला गया था। उस समय रवि ऑफिस में नहीं था। सीसीटीवी फुटेज चेक हुई। मनोज का चेहरा स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। अगले दिन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। आर्या ने बिना कुछ कहे वीडियो चला दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मनोज कुछ बोल नहीं पाया। आप 15 साल से इस कंपनी में हैं, लेकिन आपने अपनी ही कंपनी के खिलाफ साजिश की। मनोज को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। रवि को दोबारा प्रेजेंटेशन का मौका मिला। इस बार सब परफेक्ट था। बोर्ड खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया। समय बीतता गया। रवि की मेहनत रंग लाने लगी। कंपनी का मुनाफा बढ़ा, टीम का मनोबल भी। लेकिन सफलता के साथ एक नई परीक्षा आई। अचानक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। 50 करोड़ का डेटा मिसमैच। मीडिया को भनक लग गई। हेडलाइन चली, आर्या मल्होत्रा की कंपनी में फाइनेंशियल अनियमितता। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। सबकी नजर रवि पर थी। डेटा एक्सेस किसके पास था? डायरेक्टर रवि के पास, आईटी हेड ने कहा। कमरे में भारी खामोशी। आर्या ने पूछा, रवि क्या कहना चाहोगे? रवि ने सीधा जवाब दिया, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मैं खुद सच सामने लाऊंगा। आर्या ने कहा, भागना मत, साबित करो। रवि ने पूरी रात सर्वर बैकअप खंगाले। उसे एक पुराना सस्पेंडेड आईडी एक्टिव मिला, मनोज कपूर। जांच में सामने आया कि मनोज ने बाहर से हैकर हायर किया था, कंपनी की छवि खराब करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। रवि ने स्क्रीन पर सारे सबूत दिखाए, सर्वर लॉग्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, ईमेल रिकॉर्ड। मीडिया चुप। मनोज गिरफ्तार। कंपनी की इज्जत बच गई। कुछ महीनों बाद एक इंटरनेशनल डील सामने आई। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा मौका था। प्रेजेंटेशन से ठीक पहले रवि का सिस्टम फिर से करप्ट हो गया, लेकिन इस बार उसने लैपटॉप बंद कर दिया। वो खड़ा हुआ और बिना स्लाइड के पूरा प्लान समझाना शुरू कर दिया। 20 मिनट तक वो बोलता रहा, एक भी कागज देखे बिना। क्लाइंट ने आखिर में कहा, इंप्रेसिव, वी ट्रस्ट यू। डील साइन हो गई। कंपनी की सालगिरह पर पूरा हॉल भरा था। आर्या स्टेज पर आई। आज मैं उस लड़के को बुलाना चाहती हूं जिसे कभी गेट पर रोका गया था। रवि स्टेज पर आया। आज से रवि सिर्फ डायरेक्टर नहीं, इस कंपनी की नई सोच का चेहरा है। तालियों की गूंज से हॉल भर गया। रवि ने माइक पकड़ा। उस दिन मेरी शर्ट फटी थी, लेकिन मेरे सपने नहीं। अगर मैं उस दिन लौट जाता तो आज यहां नहीं खड़ा होता। कुछ महीनों बाद उसने एक नई पहल शुरू की, फटी शर्ट स्कॉलरशिप, उन छात्रों के लिए जो काबिल हैं लेकिन हालात कमजोर हैं। लॉन्च इवेंट में उसने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई और रवि सिर्फ कपड़ों की वजह से गेट पर ना रुके। और सच में उस दिन सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पूरा शहर देखता रह गया। वो रात सिर्फ एक फैसला नहीं थी, वो दोनों की जिंदगी का मोड़ थी। अगली सुबह कंपनी के बाहर मीडिया खड़ी थी। खबर फैल गई थी, गरीब लड़के को नौकरी देने वाली मालिक लड़की। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। ऑफिस के अंदर माहौल बदला हुआ था। जहां पहले अर्जुन को लोग गरीब लड़का कहते थे, अब वही लोग उसे मैम का खास कहने लगे थे। लेकिन अर्जुन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो काम से पहचान बनाना चाहता था, तरस से नहीं। दूसरी तरफ रिया भी चुप नहीं बैठी थी। उसे पता था किसी को ऊपर उठाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पूरी दुनिया तुम्हारे फैसले को परख रही हो। कुछ दिनों बाद कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट। सबकी नजर उसी पर थी। बोर्ड मीटिंग में एक डायरेक्टर बोला, मैम इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या हम नए लड़के को टीम में रखें? दूसरा बोला, भावनाओं से कंपनी नहीं चलती। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने धीरे से कहा, कंपनी भरोसे से चलती है। और उसने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप दी। पूरा हॉल चौंक गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। ये वही हाथ थे जो कुछ दिन पहले नौकरी के लिए जुड़े थे। अब उन्हीं हाथों में करोड़ों का भरोसा था। रातें लंबी हो गईं। ऑफिस की लाइट्स देर तक जलने लगीं। अर्जुन हर फाइल खुद देखता, हर गलती खुद सुधारता। कुछ लोग मदद करते, कुछ चुपचाप गलतियां ढूंढते, लेकिन अर्जुन नहीं टूटा। एक दिन उसी डायरेक्टर ने चुपके से डेटा बदल दिया ताकि प्रोजेक्ट फेल हो जाए और साबित हो जाए कि गरीब लड़का लायक नहीं था। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। सब स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। अर्जुन ने प्रेजेंटेशन शुरू किया। पहले 5 मिनट सब ठीक रहा, फिर अचानक स्क्रीन पर गलत डेटा दिखने लगा। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
रिया ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और कहा, अगर सिस्टम सच न दिखाए तो इंसान को सच बोलना चाहिए। उसने पूरी रिपोर्ट मुंह जबानी समझानी शुरू कर दी। हर आंकड़ा, हर ग्राफ, हर डिटेल उसे याद थी। कमरे में बैठे लोग हैरान थे। फिर आईटी टीम ने बताया कि डेटा जानबूझकर बदला गया था। सबकी नजर उसी डायरेक्टर पर गई। सच सामने आ चुका था। रिया ने बिना गुस्से के कहा, जिसे किसी की मेहनत से डर लगता है उसे इस कंपनी में जगह नहीं। डायरेक्टर को बाहर कर दिया गया। मीटिंग खत्म हुई। अर्जुन चुप खड़ा था। रिया उसके पास आई और बोली, आज तुमने साबित कर दिया कि फटी शर्ट इंसान को छोटा नहीं बनाती। अर्जुन मुस्कुराया, और आपने साबित कर दिया कि बड़ा दिल ही असली दौलत है। कुछ महीनों बाद कंपनी का वही प्रोजेक्ट देश के टॉप प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ।